हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ फ्रंट और बैक साइड दोनों का वेरिएशन अलग अलग होगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि मैं किस तरह से वो वेरिएशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको डेली रूटीन के साथ करना है, मिडल पार्टीशन और ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लेना है। उसके बाद क्राउन एरिया में बंद करना है। बंद करने के बाद मैं आपको यहाँ पर फ्रंट वेरिएशन दिखा रही हूँ। तो फ्रंट वेरिएशन हमारा फ्लिप्स वाला होगा, ट्विस्टिंग करके फिर बाद में फ्लिप्स करना है। तो वैसे आपको देखना है कि किस तरह से मैं फ्लिप्स कर रही हूँ और किस तरह से मैं ये हाथ को टर्न कर रही हूँ। तो वैसे आपको पहले अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद आपको करना है इसे ट्विस्ट इस तरह से। ठीक है, ऊपर से ट्विस्ट किया, फिर उसके बाद आपको इसमें पुलिंग करनी है। इस तरह से आपको पुलिंग करना है। फिर बाद में आपको यू पिन से सारी फ्लिप्स को इस तरह से अटैच करना है। लास्ट में आपको करना है यहाँ पर हेयर स्प्रे। यहाँ पर मैं नॉर्मली फ्लिप्स कर रही हूँ। ठीक है, सेम टेक्निक के साथ आपको फिर पहले ट्विस्ट करना है। उसके बाद आपको ट्विस्टिंग करके अच्छे से आपको ट्विस्ट करना है, आपका डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर फ्लिप्स, इस तरह से फ्लिप्स बनानी है। और फिर इसे आपको करना है लॉक। इस तरह से लॉक करना है कि ये जो सारा पार्टीशन है उससे लेकर आपको करना है लॉक। और यहाँ आपको मिडल में लॉक करना है इसे, जहाँ पर आपका हाथ है वहीं पर। ठीक है, यहाँ पर आपने एक पार्टीशन को लॉक कर लिया। उसके बाद लॉक करना है सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट इतना ही लेना है, जहाँ आपका ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है वहां इतना ही आपको सेक्शन निकालना है। और दूसरा सेक्शन आपका वही होना चाहिए जो आपका ईयर टू ईयर सेक्शन है। इससे आपको अच्छे से कॉम करना है पहले। उसके बाद इसे करना है टर्न, इस तरह से तीन फिंगर को आगे रख के एक फिंगर को बैक साइड में रखना है। फिर इसे टर्न करते करते आपको बैक साइड की तरफ ले जाना है। फिर इसे यहाँ से हल्की सी फ्लिप्स करते जाना है और इसमें यूपिन्स को अटैच करना है। ऐसे ही आपको फ्रंट में से यूपिन्स को अटैच करते करते आपको फ्रंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक साइड के वेरिएशन को क्लियर कर दिया है। अब मैं हार्ड स्प्रे लगाकर उसे क्लियर करूंगी। जिस तरह से मैं यहाँ पर जो फ्लिप्स को क्रिएट कर रही हूँ पुलिंग करके, वैसे ही आपको, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर फ्रंट में यहाँ फ्लिप्स किया है राइट साइड, तो सेम टेक्निक के साथ आपको लेफ्ट साइड भी ऐसे फ्लिप्स बनानी है। तो किस तरह से मैंने किया था कि सबसे पहले मैंने क्रॉस पार्टीशन लिया, उसके बाद उसको करना है क्लियर और फिर आपको करना है उसे टर्न। इस तरह से अच्छे से पहले हेयर को कॉम्ब करना है। उसके बाद आपको इसे ट्विस्ट करना है। किस तरह से, तो यहाँ से लेकर आपको तीन फिंगर को आगे तक रखना है और एक फिंगर आपका बैक साइड में जाएगा। जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको डेमो लाइव करके दिखा रही हूँ, वैसे ही आपको सेम टेक्निक के साथ उसे पुलिंग को करना है। तो यहाँ से लेकर आपको तीन फिंगर को आगे रखना है और एक फिंगर को बैक साइड में रख के उसको ट्विस्ट करना है। तो आपको इसे रखना है कहाँ पर, जहाँ पर आपका बन है और बन का जो मिडल है वहां पर आपको इसे लॉक करके रखना है। फिर बाद में आपको करने हैं इसकी पुलिंग। इस तरह से आपको इसकी फ्लिप्स करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्लिप्स कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस फ्लिप्स को यहाँ पर होल्ड करने के लिए आपको यूपिन्स को यूज करना है। यूपिन्स यूज करते करते आपको सारी
यू पिन को होल्ड करना है आपके फ्लिप्स में इस तरह से। तो ऐसे ऐसे आपको सेम जिस तरह से आपने राइट साइड जितनी फ्लिप्स निकाली है पहले पार्टीशन में, वैसे ही आपको लेफ्ट साइड भी इतनी ही फ्लिप्स निकालनी है जितनी आपने राइट साइड किया है। अभी आपको इसमें करना है हार्ड स्प्रे और इससे लॉक करना है पहले पार्टीशन को। यहाँ पर हार्ड स्प्रे किया और फिर किया उसको अच्छे से क्लीन। ठीक है, पार्टीशन को क्लीन करना है। उसके बाद आपको मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से आपको वो पिन को लगाना है किस तरह से कि जहां पर आपका हाथ है वहीं से आपको क्रॉस में वो पिन लगानी है कि जब दूसरा पार्टीशन यहाँ पर आए तो वो पार्टीशन आपकी बोपिन के ऊपर से ही जाए, तो आपकी बोपिन यहाँ पर दिखे नहीं। इस तरह से आपको बोपिन को लगाना है। अब दूसरे पार्टीशन को भी आपको वैसे ही लेना है, यहाँ से लेकर उससे टर्न करके फिर बैक साइड में लॉक करना है। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ वैसे ही सेम आपको करते जाना है। हल्की हल्की फ्लिप्स को उठाकर आपको यू पिन से होल्ड करना है और फिर हार्ड स्प्रे करके उसे लॉक करना है। इस तरह से एक एक फ्लिप्स में आपको यू पिन्स को ऐसे ही होल्ड करना है जिस तरह से मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। आपको यू पिन इस तरह से होल्ड करना है कि आपको यू पिन्स को एकदम हेयर की अंदर की तरफ नहीं टर्न करना है, थोड़ी सी अप रखना है इसी तरह से। ठीक है, और फिर बाद में करेंगे इसे लॉक। दूसरे सेक्शन को भी लॉक करना है तो यहाँ पर हार्ड पे लगाकर उसे लॉक करूंगी। लॉक करने से पहले आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है सारी फ्लिप्स को और फिर बैक साइड में उसे लॉक करना है। आप जब भी ये पार्टीशन बीच में लॉक करते हो तब आप छोटी वाली बोपिन्स को यूज करो तो ठीक है, वरना आप जब भी बैक साइड में जो आपका पार्टीशन बैक साइड में दोनों तरफ का पार्टीशन लॉक होता है वहां पर आपको बड़ी वाली बोपिन ही यूज करनी है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर दोनों पार्टीशन को लॉक कर दिया है अच्छे से, और भी एक बोपिन लगाकर उसको अच्छे से अटैच कर दूंगी। फिर बोपिन्स के ऊपर मैंने किया हार्ड स्प्रे ताकि यहाँ पर आप बैक साइड की तरफ कोई भी वेरिएशन करो तो आपका वेरिएशन अच्छे से हो जाए और फ्रंट का वेरिएशन निकले भी नहीं। इसी तरह से आपको बैक साइड में भी उसे लॉक करना है अच्छे से हार्ड स्प्रे लगाकर। भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों तरफ की जो फ्लिप्स है वो दोनों सेम टेक्निक के साथ बनाई है, तो इसी तरह से यहाँ पर उसका जो अच्छे से टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर अच्छे से हो गया है। तो आपको क्या करना है कि दोनों आपको अच्छे से सही तरीके से आपको फ्लिप्स चाहिए तो आपको टेक्निक सेम यूज करनी है और पुलिंग भी आपको सेम करनी है। जिस तरह से आपने यहाँ पर जो फ्लिप्स बनाया है सेम टेक्निक के साथ आपको राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड आपको वैसे ही बनाना है। अब आपको मैं दिखाती हूँ बैक साइड का वेरिएशन। तो बैक साइड का वेरिएशन जो है वो आपको पोनीटेल के साथ करना है। तो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि जिस तरह से आपने बैक साइड में पार्टीशन को लॉक किया है वो पार्टीशन को लेकर आपको करना है इससे सारे हेयर को लॉक। रबर बैंड की तरह से आपको इसे लॉक करना है, अच्छे से कॉम्ब करना है। हेयर्स में सारी टेंगल्स है वो आपको निकाल लेनी है। फिर उसके बाद आपको रूजर के साथ इसे लॉक करना है। यहाँ पर दो रबर ले रही हूँ और फिर उसको अटैच कर रही हूँ बोपिन के साथ।
जो मैंने आपको पहले टेक्निक बताई थी वही टेक्निक मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पोनीटेल लेने के लिए। पहले आपको दो रबर लेने हैं, उसके बाद आपको उसे अटैच करनी है अंदर की तरफ बोपिन को, और फिर आपको करना है इसको, एक बोपिन को आपको अपने हाथ के पास रखना है और दूसरा बोपिन को आपको टर्न करना है इस तरह से, और पहला जो बोपिन है सेम उसी के पास ही ये बोपिन को अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पोनी हो चुकी, वो भी बिल्कुल टाइट। इस तरह से आपको पोनी बनानी है कि यहाँ से वो निकले नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पोनी को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि ये पोनी को अलग अलग पार्ट में करना है डिवाइस। जिस तरीके से आपको ऊपर की जो फ्लिप्स बनाई है सेम यहाँ पर वही फ्लिप्स बनेगी, लेकिन यहाँ पर बड़ी थोड़ी सी बड़ी फ्लिप्स बनेगी, दो पार्ट में डिवाइस होगी पोनी। यहाँ आपकी पोनी बन गई, तो इस पोनी को आपको किस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करना है कि यहाँ से ऊपर और नीचे की तरफ दोनों पार्ट में आपको इसे डिवाइड करके रखना है इस तरीके से। दोनों पार्ट आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों पार्ट सेम होने चाहिए। इस तरीके से आपको दोनों पार्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। एक पोनी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसके बाद आपको एक पोनी को क्या करना है कि नीचे के जो हेयर है उसकी एक फ्लिप्स को लेकर आपको ऊपर डालना है, और ऊपर की जो फ्लिप्स है उसे लेकर आपको नीचे की तरफ टर्न करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इससे मैं किस तरह से क्रिएट कर रही हूँ। नीचे के जो हेयर है उसे नीचे ही छोड़ दूंगी। ऊपर की जो फ्लिप्स है उसे ऊपर तक लूंगी। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की जो फ्लिप्स है उसको आपको नीचे की तरफ टर्न करना है, और नीचे के जो हेयर है उसमें से एक एक फ्लिप्स को लेकर आपको ऊपर तक लेना है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है कि किस तरह से मैं ये पोनी को क्रिएट कर रही हूँ अच्छे से। तो वैसे ही आपको करते जाना है, ऊपर की फ्लिप्स नीचे और नीचे की फ्लिप्स ऊपर से लेकर आपको उसे अच्छे से पहले क्रिएट कर लेना है सारी फ्लिप्स को, फिर बाद में उसको आपको पुलिंग करके खींचना है। ठीक है, ऊपर के जो हेयर है उसमें आपको रबर बैंड नहीं करना है, और नीचे के ऊपर के हेयर जो नीचे की तरफ टर्न हुए हैं उसमें आपको बैक साइड की तरफ रबर बैंड करके रखना है। इस तरह से ये लास्ट पार्टीशन, और ये जो बैक साइड में सारे हेयर है उससे आपको रबर बैंड करके थोड़ा सा अटैच करना है यहाँ पर। जिससे हम यहाँ पर रबर बैंड करेंगे। यहाँ पर आपको रबर बैंड ज्यादा टाइट नहीं रखना है, दो तीन राउंड लगाकर उसे छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से रबर बैंड से पकड़कर आपको ये सारी फ्लिप्स जो है उसे थोड़ा सा अप करके रखना है ताकि यहाँ पर सारी फ्लिप्स दिखे इसी तरह से। इस तरह से आपको एक एक फ्लिप्स को उठाना है और इसे अच्छे से क्रिएट करना है। सारी पोनी को ऐसे ही करना है। ये जो पोनी है वो पोनीटेल में यूज होगी। जिस तरह से आप कोई पोनीटेल करते हो कर्ल्स वाली, तो ये वेस्टर्न पोनीटेल हो जाएगी। अभी आपको फिर से ऊपर के हेयर को नीचे करना है। जो नीचे के हेयर ऊपर की तरफ टर्न हुए हैं उससे आपको लॉक करना है नीचे की तरफ। अब पोनी में से एक एक हेयर को निकालना है और ऊपर की तरफ से एक एक हेयर को नीचे छोड़ना है।
ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाओगे वैसे आपके हेयर का ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आपकी फ्लिप्स भी थोड़ी ब्रॉड नहीं दिखेगी, तो इसीलिए आपको पुलिंग भी ज्यादा करनी है इसे। अब देख रहे हो कि मैं किस तरह से यहाँ पर एक एक फ्लिप्स को लेकर उसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और फिर बाद में उसको नीचे की तरफ टर्न कर रही हूँ, तो वैसे ही आपको करना है। आपका पार्टीशन क्लियर रहना है। ठीक है। इस तरह से आपको एक एक फ्लिप्स को टर्न करके नीचे की तरफ लेना है। ये फ्लिप्स को आपको नीचे की तरफ अब अच्छे से कॉम्ब करके बैक साइड में लॉक करना है। जैसे हम पहले पार्टीशन में लॉक किया था वैसा ही आपको दूसरे पार्टीशन में भी लॉक करना है। मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से यहाँ पर आपको रबर को ज्यादा टाइट करके नहीं रखना है, एकदम हल्का सा रख के आपको उसे पुल करना है फ्लिप्स को। ठीक है। अब ऊपर के हेयर फिर से नीचे, वैसे वैसे आपको करते जाना है एंड तक, जहां तक उसके हेयर है वहां तक आपको ये चोटी बनानी है। फिर से ऊपर के हेयर फिर से हम नीचे करेंगे। वैसे ही रूटीन के साथ आपको चलना है, ऊपर के हेयर नीचे और नीचे के हेयर ऊपर। फिर से अब जब आप दूसरा पार्टीशन आओगे तो फिर से जो नीचे के हेयर है वो ऊपर की तरफ आएंगे और ऊपर के हेयर जो है वो नीचे की तरफ आएंगे। वैसे टर्न करके आपको पूरी चोटी को क्रिएट करना है। इस तरह से आपको सारे पार्टीशन को नीट एंड क्लीन करके क्रिएट करना है। अब जो हमने ऊपर की तरफ एक पार्टीशन को पकड़ के रखा है वो हमारा लास्ट पार्टीशन है, तो इससे हम लास्ट वाली चोटी में इसे थोड़ा सा क्रिएट करके रखेंगे। फिर से हम इसे बैक साइड में लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद ही आपको इसमें कॉम्ब करना है ताकि आपका पार्टीशन क्लियर हो जाए, इसलिए। ठीक है। लॉक करने के बाद फिर यहाँ से पुलिंग। जिस तरह से आप अच्छे से पुलिंग करोगे सारे वेरिएशन में वैसे ही आपकी हेयर स्टाइल अच्छी दिखेगी, तो आपको पुलिंग भी अच्छे से करना है। और फिर ये हमारा लास्ट पार्टीशन, तो इससे हम अभी यहाँ पर लॉक करके सिर्फ रबर बैंड करके ही पुलिंग कर देंगे, क्योंकि बैक साइड का जो हेयर है वो हमारे पास ज़्यादा है नहीं, इसीलिए इसे यहाँ पर ही लॉक करेंगे। और इसमें से पुलिंग करके हम हार्ड स्प्रे करके अच्छे से क्रिएट कर देंगे जिस तरह से हमने ऊपर का वेरिएशन किया है। ठीक है। अब हम इसे ऐसे ही पुलिंग करेंगे जिस तरह से हमने सारे पार्टीशन को पुल करके क्रिएट किया है, इस तरह से। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैंने ये चोटी को अच्छे से क्रिएट किया है पुलिंग के साथ, तो आपको वैसे ही क्रिएट करना है और लास्ट में इसे हार्ड स्प्रे करके करना है लॉक।
और फिर आपको सारी फ्लिप्स को अच्छे से फिनिशिंग देना है, क्योंकि छोटे छोटे जो हेयर है वो अच्छी तरह से कवर भी हो जाए और आपकी हेयर स्टाइल भी अच्छी तरह से क्रिएट हो जाए। इसी तरह से आपको लास्ट में हार्ड स्प्रे करके उसको अच्छे से क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो जिस तरह से आपके कोई भी क्लाइंट के हेयर लंबे हैं तो ये चोटी वैसे ही अच्छी बनेगी। अगर छोटे हेयर वाले क्लाइंट है तो इसके हेयर में ये चोटी अच्छे से नहीं आएगी, तो उसको भी आपको लेनी भी नहीं है। तो वैसी अच्छी सी हेयर स्टाइल है ये। और फ्रंट में से आप कोई भी वेरिएशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पुलिंग और ट्विस्टिंग दोनों के साथ यहाँ पर पुलिंग ट्विस्टिंग वाली चोटी बनाई है। आगे से मैंने फ्लिप्स किया है, बैक साइड में उसको लॉक किया, यहाँ पर बंद किया, और लास्ट में ये मैंने पहले पोनीटेल किया रबर बैंड करके, उसके बाद मैंने यहाँ पर दो पार्टीशन में उसको डिवाइस किया। उसके बाद ऊपर के जो हेयर है उसको आपको एक एक फ्लिप्स करके नीचे की तरफ टर्न करने हैं, और नीचे के हेयर जो है उसको आपको ऊपर की तरफ लेने हैं। तो वैसे ही आपको पूरी चोटी बनानी है एंड तक, जहां तक उसके हेयर अच्छे हैं वहां तक आपको बनानी है। और लास्ट में जो हेयर बचे हैं उसको आप कर्ल्स या तो स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हो। तो वैसे ही आपको हेयर स्टाइल बनानी है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।